नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन है। आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान, हर दर्द की दवा और हर कष्ट का उपाय लेके आया हूं सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम में, यानी सदा खुश रहो एसकेआर सदा खुश रहो। ये जो उपाय है, ये हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया 90 दिन का उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में एक संतुलन, एक सहजता, एक सकारात्मक का पल आएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा, सिद्धों की दुनिया का यह अद्भुत उपाय है। समझ में नहीं आएगा, केवल अनुभव में आएगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय नहीं है, ज्यादा अनुभव का विषय है। बस इस उपाय में 90 दिन के लिए आपका धैर्य और आपका संयम बहुत जरूरी। इसमें आप जल्दबाजी मत करिएगा। ये 24 घंटे का प्रयोग है। हर रोज 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और सक्सेस की दोपहर 2 बजे गुरु मंत्र दाती महाराज पे मैं डाल दूंगा। मित्रों साथियों, इस उपाय पे दिमाग मत लगाइए, दिल लगाइए। सफलता मिलेगी, कष्ट मिटेगी, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बस परिपूर्ण श्रद्धा के साथ 90 दिन यदि आप इसने कर लिया तो सफलता की चाबी आपके पास होगी। ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र के आधार पर, हर रोज के ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया यह अद्भुत उपाय है, जो आपकी हर समस्या का समाधान आपको देगा। हर रोज आपके जन्मांक के एक ग्रह को आपके अनुकूल करेगा और मिटेंगे आपके दर्द, मिटेंगे आपकी समस्या, मिटेंगे आपके कष्ट। घर आएगी मां लक्ष्मी, मिलेगी आपको सफलता। ये अद्भुत है। 24 घंटे में मात्र 20 से 21 मिनट देना। सुबह आपको 5 मिनट 40 सेकंड देना है, दोपहर आपको 6 मिनट 48 सेकंड देना है और रात्रि में आपको 10 मिनट देना है। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में और रात्रि में सोने से 10 मिनट पहले। ये ऐसा उपाय है कि आपकी मॉलिक्यूलर सिस्टम, आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम में अद्भुत रूपांतरण करेगा और मिलेगी आपको सफलता। बस आप इसको निरंतर 90 दिन करिए और जो समय मैं बताया उस समय पर करिएगा। आज की सक्सेस की आपके लिए बड़ी अद्भुत है। यह सक्सेस की आपको हर मुश्किल से छुटकारा दिलाएगी। 17 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन, पूरे विश्व में कहीं पर भी हो इस उपाय को करें। कि कहां रहते हैं, क्या आपकी ग्रह दिशा है, क्या आपकी नक्षत्र गणना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस उपाय को करिएगा, जीवन खुशियों से भर जाए। अब आप शांत भाव से मेरी बात को सुनिए। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत शुद्ध आसन पे बैठेगा। आसन कंबल का होना चाहिए। अब आप दोनों हाथों की अंगुलियां और अंगूठे को मिला लीजिए ऐसे। जब आप ये मिलाएंगे एक मुद्रा बनेगी। इस मुद्रा में आप शांत भाव से आंखें बंद करके बैठ जाइए। धीरे धीरे श्वास को लीजिए और धीरे धीरे श्वास को, हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी और सीधे भी रख सकते हैं। इस मुद्रा में प्रत्येक श्वास के साथ एक अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। ओम ऐम गैम नमः, ओम ऐंग गैम नमः या ओम ऐंग गैंग नमः। आप म भी लगा सकते हैं और एंग भी लगा सकते हैं। एम भी कह सकते हैं, गैम भी कह सकते हैं, एंग भी कह सकते हैं, गैंग भी कह। तो ओम एंग गैंग नमः मात्र 5 मिनट जाप करना है। मात्र 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। सक्सेस की और ये शुभाक्षर प्रयोग जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा, बाधाओं से मुक्ति देगा, कार्यों में सफलता देगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और परिवार में सुख शांति आए। करके देखिएगा। नमो नारायण। आज का जो शुभाक्षर है 17 फरवरी 2022 का शुभाक्षर है गाय वाला घ। समय आपका सुबह 7:05। सफेद प्लेन पेपर, और प्लेन पेपर पर कुछ नहीं लिखा हो, ना प्रिंट हो ना कुछ लिखा हो, एकदम प्लेन पेपर हो, एकदम प्लेन, कुछ नहीं लिखा हो। लाल स्याही के पेन से पेपर के बीचों बीच में घ लिखना है। घ बीचों बीच में हो, इस बात का ध्यान रखिए। और लिखने का जो टाइम है वो 17 सेकेंड है। परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ
17 सेकंड में प्लेन पेपर पर शुभाक्षर घ बड़े प्यार से लिखना है और इसको अनुभव करना है, इसकी ऊर्जा को महसूस करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर ये जो उपाय है ना, बदल देगा आपकी जीवन की हर दशा और दृष्टि को। जीवन में आ रही बाधाओं की दीवार हटा देगा। अद्भुत है। लिखने के बाद इसको आप अपने सामने रख दीजिए। कंबल के शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और सहज भाव से अपने भीतर में श्वास को भरिए। श्वास भरिए और पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोक दीजिए। पूरी श्वास को निकालने के बाद अब श्वास को रोक दीजिए और पेट को भीतर खींचिए। पेट भीतर खींच दीजिए। अब लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो गुदा स्थान है आपका, उसको संकोचन कर कर ऊपर की ओर खींचिए। जब आप इसको खींचेंगे, उसी के साथ जो सीधा हाथ है उसकी पहली अंगुली और अंगूठे से ये जो स्थान है जिसे अपन आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां हम तिलक लगाते, वहां पर जोर से पंच करिए। मात्र 17 सेकंड के लिए। 17 सेकंड श्वास को नहीं छोड़ना है, पंच करते रहना है और 17 सेकंड के लिए गुदा स्थान को ऊपर खींच के रखना है। इन 17 सेकंड में आपकी चेतना के साथ शुभाक्षर घ रहना चाहिए। 17 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। पुनः श्वास को भीतर भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है आपका शरीर का, जो निचला हिस्सा है, गुदा स्थान है, उस हिस्से को संकोचन करिए और ऊपर की ओर खींचिए। सीधे हाथ की अंगुली और अंगूठे से इस स्थान पर जोर से पंच करिए। 17 सेकंड के लिए श्वास को रोकना है, गुदा स्थान को खींचे रखना है और पंच रखना है। इस 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना में शुभाक्षर घ रहना चाहिए। ऐसा आपको 4 बार करना, यानी 1 मिनट 8 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17। बस करके देख लीजिएगा। इतना सा करिए, आप जीवन की हर समस्या, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। करके देखिए आप, अद्भुत है ये। तत्पश्चात लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर 1 मिनट 8 सेकंड का उपाय और है कि अब आप शुभाक्षर घ को अपने सामने लेकर आइए और प्रेम भरी दृष्टि से 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में शुभाक्षर घ को महसूस करिए। तत्पश्चात आंखों को बंद कर दीजिए। बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड और चेतना में शुभाक्षर घ को महसूस करिए। पुनः आंख खोलिए, खुली आंखों से 17 सेकंड के लिए शुभाक्षर घ को अनुभव करिए और पुनः आंख बंद करके 17 सेकंड के लिए अपनी चेतना और अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने आज्ञा चक्र पर शुभाक्षर घ को अनुभव करिए। 1 मिनट 8 सेकंड, 17 सेकंड आंख खोलकर, 17 सेकंड आंख बंद कर, 17 सेकंड आंख खोलकर, 17 सेकंड आंख बंद कर। सबकॉन्शियस माइंड और चेतना में शुभाक्षर घ को अनुभव करना है, महसूस करना है, फील करना है, प्रेम के साथ, मस्ती के साथ इसकी ऊर्जा को महसूस करना है। यही ऊर्जा आपके जन्मांक के एक ग्रह को हर रोज आपके लिए अनुकूल करेगी। तत्पश्चात पुनः शुभाक्षर घ को अपने सामने रख दीजिए। अब आप आज प्राण मुद्रा लगाइए। कनिष्ठा और अनामिका अंगुली पर अंगूठा एकदम दोनों अंगुलियां सीधी, आप देख लीजिए ये, और कनिष्ठा और अनामिका अंगुली पर मेरी अंगूठा है। इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राण मुद्रा लगा दीजिए। ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं, और ऐसे रखेंगे तो उत्तम रहेगा। हथेलियां आकाश की ओर, घुटनों पर दोनों हाथ। और अब आप 3 मिनट 24 सेकंड का उपाय, पहला चरण 1 मिनट 8 सेकंड, फिर 1 मिनट 8 सेकंड, फिर 1 मिनट 8 सेकंड। करना क्या है, इस मुद्रा में बैठ जाइए। श्रद्धा भाव के साथ 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को अपने फेफड़ों में भरिए। जब श्वास भर रहे हो 17 सेकंड में, तो चेतना के साथ शुभाक्षर घ 17 सेकंड के लिए श्वास को अपने छाती में रोकिए। अपनी चेतना में शुभाक्षर घ 17 सेकंड में, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। चेतना में शुभाक्षर घ। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को बाहर रोकिए 17 सेकंड के लिए चेतना के साथ शुभाक्षर घ।
1 मिनट 8 सेकंड। 17 सेकंड में श्वास को लिया, चेतना में शुभाक्षर घ, श्वास को 17 सेकंड के लिए फेफड़ों में रोका, चेतना के साथ शुभाक्षर घ, धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा, चेतना के साथ शुभाक्षर घ, और 17 सेकंड के लिए श्वास को आपने बाहर रोका, चेतना के साथ शुभाक्षर घ। 1 मिनट 8 सेकंड अपनी चेतना और अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर घ को पूर्णता अनुभव करना है। 1 मिनट 8 सेकंड, ऐसा आपको 3 बार करना है। 3 मिनट 24 सेकंड का ये उपाय है। तत्पश्चात शुभाक्षर घ को फोल्ड कर दीजिए इस तरह, और इस तरह फोल्ड करके मैंने कहा ना कि लाल रंग की थैली बना दीजिए, और लाल रंग की थैली में शुभाक्षर घ को डाल दीजिए। दिन भर सुबह से लेकर रात्रि सोने से पहले तक ये आपके पास रहेगा। अब आप दिन में एक बार, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में इसी उपाय को 6 बार करना है। 17 सेकंड में श्वास लिया, 17 सेकंड में श्वास को रोका, 17 सेकंड को श्वास को धीरे धीरे छोड़ा, 17 सेकंड श्वास बाहर रोका। तो जो 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड का जो उपाय है, उसमें अपनी चेतना के साथ 1 मिनट 8 सेकंड इस चेतना की झूला पर शुभाक्षर घ को झुलाना है। अपनी जेब में इसको अक्षर को रखना है। रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 बार इस चरण को करना है। मैंने 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण होगा, 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड, श्वास लिए, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास बाहर रोका, 17 सेकंड, और प्रत्येक 17 सेकंड में आपकी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर घ झूलना चाहिए। उसके बाद ये जो कागज है, ये जो पेपर है, जो शुभाक्षर है, इस पेपर को, इस थैली को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारना है और अपने तकिए के नीचे रख देना है। सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम ये जो शुभाक्षर घ है, इसको बीचों बीच से फाड़ देना है, और आपके आसपास तालाब हो या बहता हुआ पानी हो नदी का, इसमें उसको प्रवाह कर दीजिए। मित्रों साथियों, ये कचरे में नहीं आए, इसे जलाना नहीं, पैरों में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। यदि आज आप इसे नहीं कर सकते तो अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। जब आपको मौका मिले इसको प्रवाह करिएगा नदी में या तालाब में। और यदि आपके पास तालाब और नदी नहीं है, तब आप घर के बाहर किसी बरगद, पीपल या बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिएगा। पैरों में नहीं आना चाहिए, कचरे में नहीं जाना चाहिए और न जलना चाहिए, इस बात पर ध्यान। मित्रों साथियों, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि ये जो बताने जा रहा हूं, कई बार ये समझ में नहीं आए, लेकिन ये अनुभव में अद्भुत आएगी। 90 दिन का उपाय बदल देगा आपका भाग्य। बस जल्दबाजी नहीं, धैर्य और संयम और निरंतरता बहुत जरूरी, खंडित नहीं होना चाहिए। और प्रिय मित्रों, इस पे मेरा मौलिक कोई अधिकार नहीं है, बस अधिकार है तो इतना है कि जीवन में उतारा है, लाभ मिला, आपको बता दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण।